नमस्कार, साहित्यिक झरोका चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा नाटक ध्रुव स्वामिनी प्रथम दृश्य। ये प्रथम दृश्य का भाग 5 है और ये अंतिम भाग है। आज हम प्रथम दृश्य पूर्ण करेंगे। प्रथम दृश्य में हमने जाना कि ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी है, राज्य की महारानी है, लेकिन वो रामगुप्त से प्रेम नहीं करती और उसे ये लगता है कि महारानी होने का कोई अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। शकराज, जो कि रामगुप्त के शिविर को चारों ओर से घेर लेता है, वो संधि के रूप में या संधि की शर्त के रूप में ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है, जिसे रामगुप्त और शिखर स्वामी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ध्रुव स्वामिनी इसका विरोध करती है। इसी जो हमने पिछला वीडियो किया उसमें यही घटनाक्रम चल रहा था। तो आइए अब आगे के बारे में जानते हैं। दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। ये कौन कहता है? ये रामगुप्त कहता है जब ध्रुव स्वामिनी विरोध करती है। लेकिन शिखर स्वामी ये कहते हैं कि राज्य को बचाने के लिए किसी का भी दान किया जा सकता है, कोई भी संधि स्वीकार की जा सकती है, क्योंकि राज्य सर्वोपरि है। ध्रुव स्वामिनी दृढ़ता से, अच्छा तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाएं। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि जो अमात्य है यानी शिखर स्वामी है वो वहाँ पर जाएं, उस गृह यानी घर में, वहाँ उस घर में जाएं, उस कमरे में जाएं जहाँ विचार विमर्श किया जाता है। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु एक स्त्री भी हूँ। अपने को पति कहने वाले पुरुष से मुझे कुछ कहना है, राजा से नहीं। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से एक पति मानती हुई उससे बात करना चाहती है, एक राजा से नहीं, बल्कि वो रामगुप्त को एक पति के रूप में उससे बातचीत करना चाहती है, क्योंकि पति का कर्तव्य क्या होता है? अपनी पत्नी की रक्षा करना। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। शिखर स्वामी चले जाते हैं। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ, उठना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? रामगुप्त कहता है। ध्रुव स्वामिनी, ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? कि तुम यहाँ रुकना नहीं चाहते? क्या तुम्हें अकेले डर लगता है? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, कि मेरे पिता ने उपहार के रूप में मेरा कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में दे देंगे? घुटने के बल बैठकर ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के घुटनों वहाँ उसके पास बैठ जाती है अपने घुटनों के बल। देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके प्राणों का पण लगा सके, यानी उसके प्राणों की रक्षा कर सके? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है? रामगुप्त कहते हैं उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। कि तुम सुंदर हो, लेकिन जैसे सोने की कटार, कटार क्या होता है? छोटी छुरी, वो बहुत सुंदर होती है, लेकिन उस पर मुग्ध होकर, उस पर मोहित होकर उसे कोई भी अपने हृदय में नहीं गाड़ सकता। उसी प्रकार वो कहते हैं कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ यह कदाचित तुम नहीं जानती। कि माना कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जिस प्रकार एक सुंदर कटार को, छुरी को अपने हृदय में नहीं चुभोया जा सकता, उसी प्रकार तुम्हारी सुंदरता पर मोहित होकर मैं अपना जीवन दांव पर नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम ये जान जाओ कि मेरे लिए मैं ज़्यादा महत्वपूर्ण हूँ, अर्थात मेरा जीवन मुझे बहुत प्यारा है। ध्रुव स्वामिनी उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर वो उसके पैर पकड़ लेती है रामगुप्त के। उससे निवेदन करती है कि मैं गुप्त कुल की बहू बनकर आई हूँ, और इस विश्वास पर, कौन से विश्वास पर? कि आप मेरी रक्षा करेंगे। रामगुप्त उसे रोककर, यह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामिनी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। वो कहती है कि मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ और मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ और तुम मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। कि वो मानती है कि आज तक मैंने तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया, तुम्हारे भोग विलास में तुम्हारी साथी नहीं बनी, लेकिन वो कहती है कि अब मैं तुम्हें मन से स्वीकार करती हूँ और मैं तुम्हारी होकर रहूँगी, अर्थात मैं पत्नी धर्म का पूर्ण रूप से पालन करूँगी। राज्य और संपत्ति
रहने पर राजा को पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती है, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर नहीं मिलता। ये कौन कह रहा है? ये ध्रुव स्वामिनी कह रही है कि माना कि राज्य और संपत्ति रहने पर अगर राज्य बचा रहे, दौलत बची रहे, तो राजा को या पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिल जाती हैं। लेकिन वो कहती हैं कि व्यक्ति का अगर मान नष्ट हो जाए, यानी सम्मान अगर खत्म हो जाए, तो दोबारा नहीं मिलता। और रामगुप्त के लिए अपमान की बात थी कि उसे अपनी पत्नी उपहार के रूप में शकराज को देनी पड़ रही थी। तो वो कहती है कि तुम मेरी ही नहीं बल्कि अपने मान की भी रक्षा करो, क्योंकि धन और संपत्ति से बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन मान दोबारा नहीं मिलता, सम्मान दोबारा नहीं मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी। नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? कि वो कहता है कि नहीं, वो उत्तेजित हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा स्पर्श ही बहुत उत्तेजनापूर्ण है। लेकिन वो कहता है कि तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि तुम उपहार की वस्तु हो। तुम्हें गुप्त कुल में भी उपहार के रूप में लाया गया था, और अब अगर तुम्हें आगे उपहार के रूप में दिया जा रहा है तो तुम्हें इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ध्रुव स्वामिनी खड़ी होकर रोष में, निर्लज, मद्यप, कलीब, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं? ठहर कर, नहीं, अपनी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। ऐसा निर्णय ध्रुव स्वामिनी ले लेती है। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतलमणि नहीं हूँ कि मैं शीतलमणि, एक पत्थर की मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है कि मुझ में भी रक्त बहता है, और वो रक्त ही मेरे शरीर को गर्मी प्रदान करता है, गौरव प्रदान करता है। इसीलिए वो कहती है कि मैं शीतलमणि नहीं हूँ, केवल चुप रहने वाली एक हीरे जवाहरात के रूप में एक मणि नहीं हूँ, बल्कि मुझ में रक्त की लालिमा है, रक्त की गरिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्म सम्मान की ज्योति है, कि मेरे हृदय में आत्म सम्मान है, जिस ज्योति को मैं बुझने नहीं दूंगी, या मेरे सम्मान को मैं समाप्त होने नहीं दूंगी। उसकी रक्षा मैं ही करूंगी और अपने सम्मान की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। रसना से कृपाणी निकालती है, छोटी तलवार निकाल लेती है या कटार निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता है। तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव स्वामिनी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह, तुम्हारा शुद्र जीवन। भेड़ क्या है? जो कि दया की प्रतीक, दया की पात्र है, दया की प्रतीक है। भेड़ का जीवन कैसा होता है? निरीह जीवन होता है, जो कसाई के द्वारा कभी भी उसका जीवन ले लिया जाता है। तो वो कहती है कि तुम्हारा जीवन कैसा है? भेड़ की तरह दया से युक्त जीवन है तुम्हारा, उसे न लूँगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूँगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा न करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो, भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से तेजी से चंद्रगुप्त का आगमन होता है। चंद्रगुप्त, हत्या? कैसी हत्या? ध्रुव स्वामिनी को देखकर, यह क्या महादेवी, ठहरिए। ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था। सैकरुण करुणा के साथ उसे देखती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं है। वो कहती है कि मैं अपने अपमान के कारण निवस्त्र के समान हो गई हूँ। जैसे एक स्त्री बिना वस्त्रों से अपमानित महसूस करती है, उसी प्रकार रामगुप्त के द्वारा ध्रुव स्वामिनी का अपमान किया गया, तो वो अपने आप को बिना वस्त्रों के अनुभव कर रही है, अर्थात अपमानित अनुभव कर रही है। और वो कहती है कि ऐसी अवस्था में किसी अन्य पुरुष को मुझे देखने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढेक लेने दो, कि मैं मृत्यु की चादर ओढ़कर अपने आप को बचाना चाहती हूँ। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण? सुनने का भी मैं अधिकारी नहीं हूँ। चंद्रगुप्त कहता है कि क्या मैं कारण भी नहीं जान सकता कि तुम मरना क्यों चाहती हो, अपनी हत्या क्यों करना चाहती हो? ध्रुव स्वामिनी, सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूँगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में, अतृप्त यानी जो हृदय संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। विकासोन्मुख यानी खिलते हुए कुसुम यानी फूल में जैसे कोई कीड़ा विषैला डंक चुभा देता है, उसी तरह मैं अपने आप को विकासोन्मुख
खिलते हुए फूल के समान मानती है और जो छुरी है वो विषैला डंक है। तो कहती है कि जैसे खिलते हुए फूल में कोई कीड़ा आकर, कीट यानी कीड़ा आकर विषैला डंक चुभा देता है, ऐसा मैं नहीं करूँगी। मैं इस पर थोड़ी देर विचार करूँगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा पर पुरस्कार क्या कुछ और है, कि अगर ऐसा नहीं तो मेरी जो बुरी दशा हो गई है उसका इनाम क्या कुछ और है। हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं, यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है। छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है। तो वो क्या कहती है यहाँ पर कि मैं जीवन के लिए कृतज्ञ हो जाऊं, उपकृत हो जाऊं और आभारी होकर, कि क्या मैं किसी के अधीन होकर, किसी का उपकार लेकर या किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रहूं, कि अभिमानता से परिपूर्ण आत्मविज्ञापन यानी स्वयं को ही महान समझने वाले का भार ढोती रहूं। क्या यही विधाता का निष्ठुर विधान है? क्या मेरे जीवन का यही विधाता ने मेरे जीवन का यही विधान लिखा है कि मैं दूसरों के लिए जीती रहूं? जीवन नीति के कठोर आदेश पर ही चलेगा ही तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है। वो कहती है कि अगर मेरा जीवन नियति के अनुसार ही चलना है, नियति क्या है, जो ध्रुव स्वामी है उसकी नियति क्या है, पहले उसके पिता ने उसे उपहार में दे दिया, अब जो पति है वो उसे उपहार में देना चाहता है, यानी क्या मैं इसी तरह का जीवन जीती रहूंगी? तो क्या मेरा जीवन अपना जीवन नहीं है? चंद्रगुप्त देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेग से या दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है। यानी दुख में आकर अपने जीवन को नष्ट करना या कुछ एक क्षणिक, कुछ पल का जो आवेश है उसमें आकर अपने जीवन को खत्म करना ठीक नहीं है। गुप्त कुल लक्ष्मी यानी गुप्त कुल की लक्ष्मी कौन है? महादेवी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी, क्योंकि वो उस कुल की बहू है। आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती हैं? सुनो भी, कि आज तुम अपने आप को समाप्त करने के लिए जो तुम इस प्रकार का व्यवहार कर रही हो, जो अपना रूप परिवर्तन तुमने कर लिया है, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कारण क्या है। ध्रुव स्वामिनी, नहीं, मैं न मरूंगी, क्योंकि तुम आ गए हो मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अश्व पर चढ़कर। तुम ही उस दिन आए थे न। शिविका क्या है? शिविका जिसको कहेंगे कि डोली कह सकते हैं, या जो स्त्रियों को बिठाकर लाए जाने के लिए प्रयोग की जाती थी। चामर सुसज्जित अश्व पर, चामर यानी झालर लगे हुए अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। किस दिन? जब मेरे पिता ने मेरा दान किया था गुप्त कुल में। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ जाने में क्यों इतना प्रसन्न था कि तुम विश्वासपूर्ण थे, और तुम्हारा मुखमंडल पर मेरे साथ चलकर प्रसन्नता का भाव था। चंद्रगुप्त कहते हैं, मैं गुप्त कुल वधू को आदर सहित ले जाने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों न होता? ध्रुव स्वामिनी, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पोंछती है। चंद्रगुप्त हैरान होकर, यह कैसा मजाक है? परिहास यानी मजाक है। ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार, यह मजाक नहीं, राजा की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। अवरोध क्या है? रुकावट। रुकावट किसकी? यानी युद्ध के, जो युद्ध की परिस्थितियां बन चुकी है, उन परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए मुझे उपहार के रूप में जाना ही होगा। चंद्रगुप्त क्रोध में आकर या आवेश में आकर, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान। वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। राजदंड यानी राज्य अधिकार, राजगद्दी, राज्य की शक्तियों को मैंने त्याग कर दिया। मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित न होना पड़ेगा, कि मैं इस तरह समुद्रगुप्त के गौरव को पैरों के नीचे नहीं कुचलने दूंगा, पददलित पैरों से नहीं कुचलने दूंगा। ठहर कर, और भी एक बात है। मेरे हृदय में के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसीलिए भूलने का प्रयत्न किया है। और अचानक चुप हो जाता है।
यहाँ कौन है? हृदय के अंधकार में किरण के समान आगमन किसका हुआ? ध्रुव स्वामिनी का। लेकिन वो कहता है कि मैंने उसे भी भूलने का प्रयत्न किया। किसके लिए? इस साम्राज्य के गौरव के लिए। और अचानक चुप हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी आंखें बंद किए कुतूहल सी प्रसन्नता से, हाँ हाँ कहो कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का आगमन हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त की अधूरी बात को पूरा सुनना चाहती है, लेकिन तभी शिखर स्वामी और रामगुप्त आ जाते हैं। रामगुप्त कहता है, देखो तो कुमार, कुमार यानी चंद्रगुप्त, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी नहीं करते बनता, और आप तो वो अपराध भी नहीं कर सकते। रामगुप्त शिखर स्वामी से कहते हैं, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। कलुष यानी पाप, कि कुमार के मन में मेरे प्रति कितना पाप है, मैल है, क्रोध है, और वो कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए, यानी निवेदन। तो वो क्या कहते हैं कुमार को कि गुप्त कुल की ये परंपरा है, गृह विधान यानी घर के नियम है कि निवेदन से, प्यार प्रेम से सारे कार्य कर लिए जाने चाहिए। अर्थात संधि को अगर मान लिया जाए तो बिना युद्ध के गुप्त कुल को बचाया जा सकता है या गुप्त साम्राज्य को बचाया जा सकता है। चंद्रगुप्त हंसकर व्यंग्य करते हैं, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों? यही तो विनय की प्रकाष्ठा है, कि विनय की अंतिम सीमा भी तो यही है। ऐसा विनय परवंचकों का आवरण है जिसमें वह शील न हो, और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। परवंचक कौन है? जो कायर पुरुष है, कि ऐसा विनय वही कर सकते हैं जो परवंच करने वाले हैं, ढोंगी है, दिखावा करने वाले या कायर पुरुष हैं, जिसके पास शील नहीं है, शक्ति नहीं है, शौर्य नहीं है, अपने साम्राज्य को बचाने की ताकत नहीं है। कापुरुष क्या है? कायर पुरुष। आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान, बीच में ही शिखर स्वामी उसकी बात काट देते हैं, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण कर लूँगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पर शिखर स्वामी क्या कहते हैं कि उसके लिए, किसके लिए? कि रामगुप्त को मैंने राजा बनाया, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, और उसके लिए चाहे मुझे प्राणदंड भी मिले, लेकिन सबसे पहले बात क्या है? राष्ट्र की रक्षा। ऐसा कौन कहता है? शिखर स्वामी। क्यों? क्योंकि शिखर स्वामी ध्रुव स्वामिनी को भेजने के लिए तैयार है। मंदाकिनी आती है, वहाँ पर वो क्या कहती है? राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राज की रक्षा होनी ही चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है कि राजा इस लायक नहीं है कि वो अपने राष्ट्र को बचा सके, लेकिन फिर भी उस राज्य की रक्षा होना ज़रूरी है। ये कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, कि जो राज्य का मंत्री है वो मृत्युदंड मांग रहा है, जो राज्य की महारानी है वो आत्महत्या कर रही है, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा करके देखो। वो ये मानती है कि हमें युद्ध करना चाहिए। कौन? जो मंदाकिनी है वो मानती है कि हमें हिचकना नहीं चाहिए। जब आप आत्महत्या कर रहे हो, आप मृत्युदंड मांग रहे हो, तो अंतिम बल, जब मर ही जाना है तो कम से कम आखिरी बल का प्रयोग तो करो, आखिरी परीक्षा तो करके देखो। बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर मान सम्मान से युद्ध भूमि में लड़ोगे तो सम्मान बच भी जाएगा, राष्ट्र भी बच जाएगा। अगर नहीं भी बचोगे तो शहीद कहलाओगे या वीर गति को प्राप्त हो जाओगे और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त, आह मंदा, भला तू कहाँ से ये उत्साह भरी बातें करने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो ये स्त्री क्या कह रही है। चंद्रगुप्त को मंदाकिनी की बातें अच्छी लगती है और उपयोगी लगती है, वो इस बात की सहमति देते हैं। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, दुर्भी संधि, छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। वो कहता है कि इस तरह से तुम संधि को नहीं स्वीकार रहे, छल कर रहे हो, यानी मेरे प्राण लेने का तुम्हारा ये तरीका है। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। चंद्रगुप्त रामगुप्त के व्यवहार पर कहता है कि अगर तुम युद्ध नहीं करना चाहते तो हमें स्त्री बन जाना चाहिए और बैठकर केवल रोना रोना चाहिए, अपनी जो कायरता है उसे ही दिखाना चाहिए। हिजड़ा आता है, कुमार स्त्री बनना इतना आसान नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। और शिखर स्वामी से कहता है कि तुम स्त्री नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारा चेहरे पर जो आवरण है वो बहुत कठोर है।
कुमार के समीप जाकर कुमार, मैं शब्द कहकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाएगा। अर्थात जो हिजड़ा है वो चंद्रगुप्त को स्त्री बनाने के लिए तैयार है और वो कहता है कि अगर मैं चंद्रगुप्त को स्त्री का वेश धारण करवा दूं तो ध्रुव स्वामिनी भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगी। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़ बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामिनी, उसे छोड़ दो कुमार। यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं कि एक वही तो अधूरा पुरुष नहीं है। बहुत से लोगों में से किसको निकालोगे? बहुत से लोग यहाँ कौन है जो नपुंसक मानती है महादेवी, जो पूर्ण पुरुष नहीं है? वो रामगुप्त और शिखर स्वामी। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही कि हाँ, हम तुम्हारी बात मान रहे हैं। कौन सी बात मान रहे हैं? संधि की। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सहमति मुझे अच्छी लगी कि तुम्हारा सहयोगी जो हिजड़ा है वो जो बात कह रहा है स्त्री बन जाने की, वो बात भी मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम जैसा उचित समझो वैसा करना। कि मैं वहाँ पर स्त्री बनकर जाऊँगा, ध्रुव स्वामिनी बनकर जाऊँगा। अगर मैं सफल हो गया तब तो ठीक, अगर मैं सफल नहीं होता हूँ तो मेरे मरने के बाद जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकते हो। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में जकड़ लेती है और कहती है, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे शुद्र निर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। महादेवी या ध्रुव स्वामिनी अपने आप को बहुत ही निर्बल और शुद्र मानती है कि मेरा तुच्छ जीवन नारी जीवन है और मेरे इस तुच्छ नारी जीवन को बचाने के लिए एक राजकुमार का बलिदान उचित नहीं है। ऐसा कौन कहती है? ध्रुव स्वामिनी कहती हैं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने कैसी निर्लजता। ध्रुव स्वामिनी से कहते हैं कि छोड़ो चंद्रगुप्त को, तुम सबके सामने कैसे निर्लज भाव से लज्जा को त्याग कर उससे लिपट रही हो। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर यानी जागृत होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह अथवा इससे क्या? शकराज क्या मुझे देवी बनकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा? वाह रे लज्जाशील पुरुष। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है उसके साथ अगर मैं स्नेह कर रही हूँ तो वो पाप है। और शकराज के पास, जिसके पास तुम मुझे भेज रहे हो, वो क्या मेरी पूजा करने के लिए मुझे बुला रहा है? वाह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कान में कुछ कहता है और रामगुप्त स्वीकृति सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी क्या कहता है? राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं। यानी दोनों की सहमति बन जाती है कि चंद्रगुप्त को रानी बनाकर भेज देते हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है, क्योंकि क्या चाहते हैं? एक तीर से दो शिकार। शकराज भी खुश हो जाए, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी भी मारे जाए। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ? तब मैं न जाऊंगा। कि ध्रुव स्वामिनी का जाना क्यों जरूरी है? अगर उन्हें ही जाना है फिर मैं क्यों जाऊं? रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। लेकिन रामगुप्त उसकी बात नहीं मानता और उसे भेजने के लिए तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित है, अब इसमें विलंब की जरूरत नहीं है। चंद्रगुप्त चले जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त, अब ये कैसा अभिनय है? मुझे तो पहले से ही शंका थी, यानी मुझे तुम पर पहले से ही शक था और आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। कौन सा शक था? कि तुम चंद्रगुप्त से प्रेम करती हो, और आज तुमने उस भाव को जता भी दिया और मुझे मेरी आंखें खोल दी, अर्थात सच्चाई मेरे सामने है। ध्रुव स्वामिनी, अनार्य, निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर, अर्थात मुझ पर कलंक लगाकर, कलंक कालिमा यानी काला कारागार, जेल जिसको कहेंगे, कारागार में बंद करके मरम वाक्य के धुएं से दम घोंटकर मार डालने की आशा न करो। कि तुम जो मरम वाक्य बोल रहे हो, तुम ऐसा मत सोचो कि मुझ पर कलंक लगाकर तुम मुझे मार डालोगे, अर्थात मुझे तुम दूषित कर दोगे। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है।
असहायता यानी तुम मेरी सहायता नहीं कर रहे हो, तो ये मुझे अपने जीवन को बढ़ाने के लिए तत्पर है, अर्थात यही तुम्हारा मेरा सहयोग न देना ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए, जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। और शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त चला जाता है। ध्रुव स्वामी कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। कौन सा आलिंगन? जो उसने चंद्रगुप्त के साथ प्राप्त किया था, कितने संतोष से भरा था, अर्थात उसमें कितनी संतुष्टि थी। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपती हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ध्रुव स्वामी को चंद्रगुप्त के साथ मिलना कैसा प्रतीत होता है? बिल्कुल वैसे ही नियति ने यानी किस्मत ने अज्ञात भाव से, बिना किसी सोचे समझे भाव से ऐसे लगा जैसे एक गर्म जलती हुई वसुधा यानी धरती को क्षितिज के वो स्थान जहाँ पर आकाश और पृथ्वी मिलते हैं, निर्जन एकांत में जैसे सांझ के समय शीतल आकाश से मिला दिया हो। सारा दिन की जली हुई तपी हुई धरती को संध्या के समय जैसे दूर देखने पर ऐसे प्रतीत होता है कि वो उस आकाश से मिल रही है निर्जन स्थान पर सांझ के समय और शीतलता का आनंद ले रही है। ये सब आकाश उसे शीतलता प्रदान कर रहा है। कहाँ, कौन से स्थान पर? जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और वैसा ही मिलन ध्रुव स्वामी को प्रतीत हो रहा है। जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर भी बंधन हो, वायु विहीन यानी जो मुक्ति से हीन हो, जहाँ मुक्ति ना हो, सांस लेने के लिए हवा भी पूर्णतः ना हो, ऐसी जगह पर उखड़ी हुई सांसें, जहाँ सांसें लेना मुश्किल हो रहा हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था। वो क्या कहती है कि मैं इस बंधन में बंधे बंधे मेरा जीवन मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं था। वहाँ रहते रहते जीवन असह्य हो गया था, तो भी मरूंगी नहीं, क्योंकि वायुहीन प्रदेश कौन सा है? रामगुप्त का जो दरबार है या रामगुप्त का जो महल है, उसे लगता है कि वहाँ पर मेरी सांसें रुक रही थी। लेकिन वो कहती है कि अब मैं नहीं मरूंगी, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी। कि इस संसार में विधाता कौन? ईश्वर की नियति में अपने लिए कुछ दिन कुछ क्षण और सुरक्षित करवा लूँगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही, कि मैं तुमसे दूरी बनाए हुए थी, लेकिन तुमने वही किया, अर्थात मेरा सहयोग दिया। मैं तुमसे दूर रह रही थी ताकि तुम सुरक्षित रहो। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। कि तुमने जो उपकार और स्नेह की वर्षा यानी जो भाव व्यक्त किए हैं, वो मुझे हृदयंगम हो रही है या मैं उनको अनुभव कर पा रही हूँ। और अपने हृदय पर उंगली रखकर इस वक्षस्थल पर मेरे दो हृदय हैं क्या? वो अपने से ही प्रश्न करती है कि क्या मेरे दो मन है? अंतरंग हाँ करना चाहता है तो ऊपरी मन ना क्यों कह देता है? जो अंदर का हृदय है, अंदर का एक मन है, वो हाँ करता है, इस बंधन को, इस प्रेम स्नेह को स्वीकार करता है, लेकिन दूसरा इसका विरोध करता है। तो ये अपने साथ ही बात कर रही है ध्रुव स्वामी, अपने मन की बातों को बता रही हैं। चंद्रगुप्त का आगमन होता है। महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं हैं। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ध्रुव स्वामी को साथ ले जाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ध्रुव स्वामी हंसती है, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी बात न मानोगे? कि तुमने राजा की आज्ञा मानकर ध्रुव स्वामी का वेश धारण कर लिया और तुम शकराज के शिविर में जा रहे हो, तो क्या रानी की बात नहीं मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि जैसे मुझे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। कुमार यानी चंद्रगुप्त से प्रार्थना की थी कि जिस तरह तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो उसी प्रकार मुझे शकराज के शिविर में छोड़ आओ। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊँगा। लेकिन ध्रुव स्वामी कहती है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख, मौत निर्वासन यानी निकाल देना, इसका सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? मुझसे और तुमसे एक साथ छुटकारा। राजा कौन है? रामगुप्त। की रामगुप्त क्या चाहते हैं? हम दोनों से छुटकारा चाहते हैं। तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में
प्रवेश करने के समय में मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। कि मृत्यु के जो गह्वर है, मृत्यु की गोद में जाते समय मैं तुम्हारी ज्योति बनकर तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ ही अपना जीवन समाप्त करने की मेरी इच्छा है। और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूंगी कि और भी योग जो मेरे साथ मजाक हो रहा है, जो प्रलय हो रहा है, उसका मैं परिहास यानी मजाक देख सकूंगी। मेरे जीवन में के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो मैं देख पाऊंगी। मेरी सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी ही न देखे तो किस काम का। सहचरी यानी सखी कौन है? वो चंद्रगुप्त को अपनी सखी कह रही है, क्योंकि चंद्रगुप्त ने स्त्री वेश धारण कर लिया है। तो वो कहती है कि वो वेश अगर ध्रुव स्वामिनी ही नहीं देखेगी तो और कौन देखेगी। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण भाव से देखती है। चिबुक यानी वस्त्र पकड़कर वो उसकी ओर देखती है। चंद्रगुप्त अधखुली आंखों से देखता हुआ तो फिर चलो, और दोनों चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामंत कुमारों के आगे मंदाकिनी गाना गाती है, गीत गाते हुए प्रवेश होता है उसका। पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे शत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ पर अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा को की गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्काता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हों क्षत के फूल जहाँ बन व्यथा तमिश्रा के तारे, पद पद पर तांडव नर्तन हो, स्वर सप्तक होवें लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा हो, कांप रही भयचकित निशा हो, श्वेत धार बहती कपिशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस का निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, नवनील कंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर नीचे सब झेल चले। यानी उत्साहवर्धक गायन का या गीत गाती है। कौन गाती है? मंदाकिनी। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे वहाँ से प्रस्थान हो जाता है और अकेली मंदाकिनी केंद्रित आलोक में, आलोक यानी प्रकाश में खड़ी रहकर वेग भरी आंधी के शब्द और सघन होते अंधकार में खड़ी रह जाती है। पटाक्षेप यानी पर्दा गिर जाता है। तो ये प्रथम अंक की व्याख्या हमने पूर्ण की। इसमें हमने जाना कि ध्रुव स्वामिनी के साथ चंद्रगुप्त स्त्री वेश धारण करके शकराज के शिविर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पहले वो मना करता है कि ध्रुव स्वामिनी साथ नहीं जाएगी, लेकिन ध्रुव स्वामिनी के निवेदन पर या उसके आग्रह पर वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप इसे जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लंबा आपको पढ़ना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें और इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।